फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके बारे में, केवल एक फ्यूचर रिटेल के बारे में ही नहीं, क्योंकि जो इनकी और भी कंपनियां 4 कंपनियां हैं उसके बारे में भी हमारी बात होगी, क्योंकि इसको लेकर के इस समय जो है बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब अगर न्यूज़ के अनुसार देखा जाए तो एक कंपनी है जिसका नाम है NARCL, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये केंद्र सरकार की कंपनी है जिसने कि देश की 17 ऐसी कंपनियों की सूची जारी की है जो कि भारी कर्जे में डूबी हुई हैं, और उसको जो है ये कंपनी खरीदना चाहती है। क्यों खरीदेगी, इस पर हम आगे पेशकश करेंगे, आगे बात करेंगे। तो इस समय जो है फ्यूचर ग्रुप और श्री कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है इसको जो है ये जो कंपनी है NARCL, केंद्र सरकार की ये कंपनी है, इसका जो है ये कंपनी जो है इन 17 कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहती है और इसलिए जो है इसकी लिस्ट जारी की है। अब अगर न्यूज़ के अनुसार देखा जाए तो केंद्र सरकार की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL ने कर्ज में डूबी हुई 5 फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां, 5 जो है फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं। इसके अलावा 17 और भी कंपनियां हैं जिसमें कि 2 श्रेय ग्रुप की कंपनियां हैं। कुल मिलाकर के 17 जो कंपनियां हैं इसका अधिग्रहण करने की पेशकश की है। क्यों पेशकश की है, क्योंकि अगर देखा जाए इस समय तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो ARC को पुनर्जीवित करने के प्रयास में एक नई तैयारी कर रही है, जिसके गठन की घोषणा जो है केंद्र बजट 2021 में की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी ऋण प्राप्त करने में विफल रही है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 2021 में जब केंद्रीय बजट केंद्र सरकार पेश की थी उस दौरान जो है घोषणा की थी कि जो देश में बड़ी जो कंपनियां हैं और कर्जे में डूब चुकी हैं उनका जो है ये NARCL नाम की जो कंपनी बनाई गई है इन जो कर्ज में डूबी हुई कंपनियां हैं उसका अधिग्रहण करेंगी, और अधिग्रहण करने के बाद जो है इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके दोबारा से जो है बाज़ार में इसको चलाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, अभी तक जो है कोई भी कंपनी जो है पेशकश नहीं कर पाई है कि जो ठीक है आप हमारा खरीद लीजिए और फिर से आप उसको रीडेवलप कीजिए। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सूची में जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है इस समय, अगर जो बात की जाए अगर सूची में सबसे बड़े नाम की, तो सूची में सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस का। श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस पे जो है इस समय सबसे बड़ा कर्ज है और ये है 22,485 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन ये कंपनी अभी तक जो है बिकने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो कंपनियां आती हैं वो सारी कंपनियां आपकी फ्यूचर ग्रुप की हैं, यानी कि 5 कंपनियां हैं। ये पांचों कंपनियां अब जो आ रही हैं फ्यूचर ग्रुप की आ रही हैं। तो फ्यूचर ग्रुप की जो फ्यूचर रिटेल जो है इस पर लगभग आपका 10,700 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्यूचर इंटरटेनमेंट पर जो है आपका 5800 करोड़ का कर्जा है, और इसके अलावा एक और जो कंपनी आ रही है फ्यूचर लाइफ स्टाइल, इस पर 1781 करोड़ रुपए का कर्जा है, और जो फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशन पे लगभग 310 करोड़ रुपए का कर्जा है। फ्यूचर कंज्यूमर पर लगभग 281 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये जो कंपनियां हैं इसको जो चाहता है कि ये जो कंपनी है NARCL चाहता है इसको खरीदने के लिए पेशकश कर रहा है कि आप इतना अब उसके बाद से क्या पॉलिसी आगे बनती है इसको खरीदने के लिए अभी तो ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये फिलहाल जो है कंपनियां जो चाहती है कंपनी केंद्र सरकार की कि इसकी बिक्री हो जाए ताकि इसको दोबारा से जो है फिर से मार्केट में चलाया जा सके। कर्जदाता जो है फ्यूचर रिटेल को दिवाला प्रक्रिया में शामिल करने के लिए NCLT के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है फ्यूचर ग्रुप का जो है फ्यूचर ग्रुप की कई सारी कंपनियां जो है इस समय दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही हैं, और इनका जो मामला है इस समय जो है NCLT में चल रहा है। फ्यूचर की अन्य 4 कंपनियों के मामले में प्रमोटर जो है किशोर बियानी जो है कर्जदाताओं के साथ अदालत के बाहर जो है समाधान, यानी कि कम से कम 50-50 में बात होकर के बात निपट जाए और जो है इन कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया में न शामिल किया जाए, उसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बातचीत जो है अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो ये आपकी जो है फ्यूचर ग्रुप को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, और इसके अलावा जो फ्यूचर ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर के इस समय सबसे बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। क्या होगा भविष्य में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो है दिवालियापन की प्रक्रिया चल रही है। दिवालापन की सुनवाई कब तक खत्म होगी ये कोई नहीं जानता है।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।